हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम का विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन 3rd चैप्टर हम कर रहे हैं। प्रश्न करेंगे हम, टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो उसमें किस प्रकार के कौन कौन से चरण कैसे आते हैं, ये सभी हमें बताना है। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, बड़ी खबर होती है, तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है और कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जो खबर है उसको क्या कहते हैं, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। जब भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज़, तो जो तत्काल जो है दर्शकों तक पहुँचाई जाती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर समाचारों के बारे में दर्शकों को बताता है कि कहाँ, कब, कैसे और क्या हुआ। जब तक समाचार के दृश्य स्टूडियो में नहीं पहुँचते तब तक एंकर संवाददाता से प्राप्त जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुँचाता है। नेक्स्ट है फोन इन। ड्राई एंकर के बाद फोन इन द्वारा विस्तृत समाचार दर्शकों तक पहुँचाए जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि घटनास्थल पर जो संवाददाता है वो विद्यमान होता है और स्टूडियो में फ़ोन के द्वारा उस तक सूचनाएं, दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, यानी कि फ़ोन के माध्यम से वो संवाददाता स्टूडियो तक अपनी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। उसके बाद है एंकर विजुअल। क्या होता है कि जब घटना से संबंधित दृश्य प्राप्त हो जाते हैं तब उन दृश्यों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है और एंकर उसे पढ़कर सुनाता है। सबसे पहले आरंभ पहले सूचना से होते हैं, बाद में घटनाओं से संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है, कथन। टेलीविज़न मीडियम बाइट का विशेष महत्व है। टीवी किसी खबर को पुष्ट करने के लिए घटना के दृश्य दिखाए जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम जो है कोई घटना घटित होती है तो जो संवाददाता हैं वो जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों से पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो सभी जो बाइट कहलाते हैं। उसके बाद है लाइव। लाइव जैसे आप लाइव जो घटना घटती है, घटना स्थल से सीधा जो प्रसारण होता है उसको लाइव कहते हैं। तो सीधे ही घटना स्थल से, जैसे आप क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये हॉकी मैच वगैरह देखते हैं, कई बार कोई ऐसी घटना घटित होती है कि उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। एंकर पैकेज क्या होता है कि इसमें संपूर्ण समाचार का संपूर्ण विस्तृत होता है। इसमें घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों के कथन, सभी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसको, इन सब बातों को ध्यान में रखकर टेलीविज़न लेखन तैयार किया जाता है। उसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों की भाषा और शैली किस प्रकार लिखी जाती है, ये तकरीबन हम पढ़ चुके। रेडियो की भाषा शैली हमने कर ली है। अब टेलीविज़न के समाचारों की भी इसी प्रकार से है। भाषा सहज और सरल होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे सीधे होने चाहिए, प्रवाह में तक गुण जरूर होना चाहिए उसमें। शब्दों का प्रयोग न किया जाए जो संदेह युक्त हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। मुहावरों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। भाषा में प्रयुक्त वाक्यों से यह ना लगे कि कुछ अधूरा सा है, टूटता है। इस प्रकार जो है भाषा रेडियो और टेलीविज़न के समाचारों की सरल होनी चाहिए, क्योंकि दर्शक और श्रोता दोनों ही तरह के लोग होते हैं रेडियो और टेलीविज़न में, तो उनको वो भाषा समझ आनी चाहिए उनको देखते। क्योंकि जो टीवी और रेडियो के जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हों, अनपढ़ भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो उनकी समझ में आ सके। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका क्या है। इंटरनेट के विषय में सभी जानते हैं, आज इंटरनेट का प्रयोग बहुत लोकप्रिय है। यहाँ पर क्या होता है, घंटे घंटे बाद स्वयं को लोग अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि जो नेट पर है हर मिनट की खबर, हर घंटे खबर तुरंत पूरे देश में पहुँच जाती है। इसका प्रमुख कारण है भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष 50 से 55% इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी बढ़ जाती है।
यह एक ऐसा जनसंचार माध्यम है कि हम विश्व के किसी भी कोने में हो दूसरे कोने की खबर हम पढ़ सकते हैं। परंतु हमें ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट केवल औजार है जिसके द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन गलत प्रयोग हमें उसका नहीं करना चाहिए। इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप हैं। एक तो इंटरनेट औजार के रूप में खबरों को भेजने का कार्य करता है, दूसरा संवाददाता अपनी बड़ी खबर को दूसरे स्थान तक ईमेल पर भी भेज सकता है। शोध कार्य के लिए इंटरनेट भी बहुत उपयोगी है। पहले किसी समाचार की बैकग्राउंड को तैयार करना, अखबारों की फाइलों को खोजना, परंतु अब चंद मिनटों में इंटरनेट के द्वारा यह किया जा सकता है। इसलिए जो है इंटरनेट जो है आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद बच्चों, आपको ये सभी प्रश्न जो है अच्छे से याद करने हैं।